पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माहिदे पर दस्तखत। माहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। किसी भी जारहियत पर दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे। दोनों ममालिक इलाकाई सालमियत को लाहक खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माहिदे के बाद एक दूसरे को गले लगाया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक माहिदे का मकसद दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाना है। माहिदा खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म है। ये दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। इससे पहले कसर यमामा पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। कसर यमामा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद बोले, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी पायलट्स का अरबी ज़बान में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि सऊदी हुकूमत का इक़दाम मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर रियाद, सऊदी सफ़ीर और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सुपर 4 मरहले में जाने की जंग। इवेंट के 10वें मैच में दोनों टीम्स दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मुत्तहिदा अरब अमारात की बैटिंग 6 विकेटें गंवा दी। ओपनर अली शान शरफो 12 और मोहम्मद वसीम 14 रन बना सके। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान निस्फ सेंचुरी बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैच के दौरान अंपायर गेंद लगने से जख्मी हो गए। पंजाब में सैलाब उतरने के बाद मसाइल ही मसाइल। किसी का घर तबाह हुआ तो किसी की फसल, जमा पूंजी भी ना रही। मुतासरीन के माल मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। सियालकोट, वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा में हर तरफ तबाही। कसूर से बहावलपुर तक दरियाई पट्टी में आबाद लाखों लोग बेघर। आरिफवाला में भी किसान माशी बदहाली का शिकार। धान, कपास, तिल और चारे की तैयार फसलें सैलाबी रेले निकल गए। शेखुपुरा में सैलाबी रेले फसलों की जगह रेत छोड़ गए। किसान बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से बढ़ गई। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर। कंदकोट के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से कच्चे का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग पानी में फंस गए। कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाला आर्जी कच्चे का रास्ता भी मुतासिर। घोटकी में कच्चे के 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कश्मोर में सैलाबी रेले के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरिया चनाब में पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजनत के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरे बरतानिया जारी। अमरीकी सदर को शाही प्रोटोकॉल में विंडसर कैसल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर शाही रिहाइशगाह पर उतरा तो शहजादा और शहजादी ऑफ वेल्स ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमरीकी कौमी तराना भी बजाया गया। विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफत देंगे। अमरीकी सदर के साथ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी विंडसर कैसल पहुंची। विक्टोरिया हाउस के बाहर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनीज बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी।
امریکی صدر کے دورہ برطانیہ کے دوران لندن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ وسطی لندن میں مظاہرین نے ٹرمپ کا خیر مقدم نہیں کے نعرے بلند کیے۔ شرکاء نے ماحولیاتی تبدیلی، ہجرت اور عالمی انسانی حقوق سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید کی۔ احتجاج میں ٹرمپ، امریکی نائب صدر ایلون مسک اور پیوٹن کے ماسک پہنے افراد کی بھی شرکت۔ احتجاجی مارچ کے پیش نظر لندن کی کئی شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا اردن کا سرکاری دورہ۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے امیر قطر کا استقبال کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ شاہ عبداللہ نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت اور قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کا خطے میں اسرائیلی جارحیت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں زمینی کارروائیوں میں توسیع کی مذمت کی۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے متعدد ایرانی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ پابندیوں میں ایرانی فوج کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ادارے اور افراد شامل۔ امریکی حکام کے مطابق پابندی کے شکار افراد اور کمپنیز نے ایرانی تیل بیچ کر $10 کروڑ کمائے، پھر ان کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیا جسے ایرانی فوج نے استعمال کیا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی میں خوفناک آتش زدگی۔ 50 سوڈانی پناہ گزین ہلاک ہو گئے جبکہ 24 کو زندہ بچا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ امریکی صدر کے اعزاز میں ونڈسر کیسل میں شاہی ضیافت کا اہتمام۔ شاہ چارلس نے باہمی تعلقات، ثقافت، کاروبار اور دفاعی مفادات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مشترکہ تاریخ اور امریکہ کی آزادی کی جنگ کا ذکر بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا، برطانیہ اور امریکہ تاریخ اور محبت کے رشتے سے جڑے ہیں۔ انگریزی بولنے والے لوگوں اور مشترکہ اقدار کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ برطانیہ کا دوسرا سرکاری دورہ اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ ونڈسر کیسل میں میزبانی پر شاہ چارلس اور ملکہ کا شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ کے شاہی محل پہنچنے پر شاہ چارلس اور ملکہ نے استقبال کیا۔ تقریب میں ولی عہد شہزادہ ولیم، شہزادی کیتھرین اور امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ مہمانوں میں سفارتکار، سیاستدان اور امریکی کمپنیز کے مالکان بھی شامل تھے۔ اسرائیل کا غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ 3.5 لاکھ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے انخلا کے لیے عارضی راستہ جمعے تک کھلا رہے گا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ پر بمباری سے مزید 75 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 65,000 سے بڑھ گئی۔